अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया और सॉल्यूशन में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को थोड़ा डिस्कस किया। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम करते हैं ग्रुप ए की कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन, जिसमें हमने मास फ्रैक्शन डिस्कस किया, जिसमें हमने मास परसेंटेज डिस्कस किया, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। तो देखिए मोलैलिटी हम किसको कहते हैं। सपोज मेरे पास है सॉल्वेंट और है सॉल्यूट और है सॉल्यूट। अगर हमने सॉल्यूट लिया मोल्स में हमने सॉल्यूट लिया, फॉर एग्जांपल 1 मोल्स लिए, 2 मोल्स लिए, 3 मोल्स लिए या n मोल्स लिए, ये मोल्स में लिया और ये सॉल्वेंट हमने केजीज में लिया, ये हमने किलोग्राम्स में लिया। तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं मोलैलिटी। ये खाली एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्यूशन के बदले सॉल्वेंट का अमाउंट लेते हैं। अदरवाइज हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है वहाँ पर हम कह देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मगर ये एक कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्यूट कितना है ए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, एंड दिस इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो क्या बनेगी मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute per kg of solvent is called molality। यानी कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं मोलैलिटी। इट इज denoted by small m। अच्छा देखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, यहाँ पर आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक आया समझ में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर यूनिट बनेगा मोल्स और ये आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये आएगा मोल्स पर केजी। तो इसका यूनिट आएगा, यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी और मोल केजी इनवर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलल। मोल्स पर केजी इज कॉल्ड मोलल। यानी कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं मोलैलिटी। यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तक आया समझ में? आप इसको स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो गोबरमैन, अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, इन 1 kg सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड 1 मोलल सॉल्यूशन। इसी तरह अगर 2 मोल्स होंगे, 2 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट या पर केजी सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड 2 मोलल। और अगर 0.5 मोल्स होंगे ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड 0.5 मोलर और सेमी मोलल सॉल्यूशन। यहाँ तक आया समझ में? इसी तरह होगी डेसीमोलल सॉल्यूशन इज इक्वल टू
डेसीमोलल सोल्यूशन इज इक्वल टू 1/10 मोलल, 1/10 मोलल। यहाँ तक याद रखो, यहाँ तक याद रखो। स्क्रीनशॉट उठाओ। सुनो अब देखो, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को A से डिनोट किया था और सोल्यूट को B से डिनोट किया था, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, यानी हमने सॉल्वेंट को A से डिनोट किया था, सोल्यूट को B से डिनोट किया था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यह हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो पुट दिस वैल्यू हियर। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ये ग्राम्स में होगा, अगर ये ग्राम्स में होगा तो डिवाइड बाय होगा 1000, उसे कन्वर्ट होगा kg में, वो 1000 इधर जाएगा। तो m इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA इनटू 1000। जब यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है ये ग्राम्स में है, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 नहीं होगा इसका मतलब ये kgs में है। तो दीज इक्वेशंस मस्ट बी रिमेंबर्ड। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब इस पे न्यूमेरिकल एक करो। कैलकुलेट द मोलैलिटी of a solution containing 18 gram of C6H12O6 glucose in 1 kg of water। चलो करो ये क्वेश्चन जल्दी। देखो सिंपल, 18 ग्राम ऑफ C6H12O6 इन 1 kg ऑफ वाटर। तो ये इक्वेशन लगेगी। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 18 ग्राम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 18 ग्राम डिवाइड बाई 180, क्योंकि इसका मोलर मास है 180 ग्राम। देखो C6H12O6 6 कार्बन 6 इंटू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये टोटल आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास है। तो डिवाइड बाई करो 180, ये और ये कैंसल, तो यह आया 0.1 मोल। 0.1 मोल 0.1 मोल है ग्लूकोज का। इसका मतलब है 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg वाटर। तो वो हुआ 0.1 मोलल सोल्यूशन। दिस इज आंसर, 0.1 मोलल सोल्यूशन। लिखो और एक क्वेश्चन। लिखो और एक क्वेश्चन।
calculate the molality of a solution containing 2.5 gram of ethanoic acid CH3COOH in 75 gram of benzene. चलो करो. Ethanoic acid is solute और बेंजीन is solvent. अब देखो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड निकालेंगे. तो ये कितना है 2.5 ग्राम्स. तो इथेनॉइक एसिड का मोलर मास कितना है? मोलर मास है इथेनॉइक एसिड का CH3COOH. इसका आएगा 12, 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 1, ये निकलेगा 60 ग्राम. चलो ये निकला 60 ग्राम पर मोल. 60 ग्राम पर मोल. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे. ये है 2.5 ग्राम्स. 2.5 ग्राम डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड. अब देखो यही वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में. तो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB किसके बराबर है 2.5 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम इंटू आएगा 1000. तो यहाँ से हमें मोलैरिटी निकलेगी. तो करो कैलकुलेशन. तो यह आएगा 0.556 मोलल आंसर. यहाँ 0.556 kg मोल्स पर kg, ये इसका आंसर आएगा. उठाओ स्क्रीनशॉट. लिखो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो वी नो दैट, हमें पता है. वी नो दैट हमें पता है. क्या है हमने कल डिस्कस किया था, काई बी डिवाइड बाई काई ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए. ये हमने कल डिस्कस किया था. ये पहली इक्वेशन है कि नहीं. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और फिर एक सेकंड, we know that chi b divided by chi a is equal to nb divided by na. और आपको पता है chi a is equal to 1 minus chi b. तो put this value here. तो chi b divided by 1 minus chi b is equal to nb divided by na. तो ये पहली इक्वेशन है, ये याद रखो.
वी आल्सो नो दैट, हमें और पता है क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अगर होगा तो मल्टीप्लाई 1000। यही पढ़ा ना अभी अभी, ये हमने कल डिस्कस किया था और ये हमने आज डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ से एन बी निकलेगा ना, सो एन बी इज इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये जाएगा ना नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा नीचे, तो ये दूसरी इक्वेशन है। देखो एन बी किसके बराबर है, एम इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई 1000, यही है ना। और देखो यहाँ पर है काई बी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस काई बी इज एन बी बाई एन ए, तो यहाँ पर है ना एन बी, यहाँ पर भी है ना एन बी, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एन बी हियर, पुट वैल्यू ऑफ एन बी इन फर्स्ट वी गेट। अब देखो ये है ना काई बी डिवाइड बाई 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू एन बी के बदले क्या लिखेंगे, ये एम इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई 1000 इंटू ये बचा एन ई, यह आया ना। अब देखो लिसन केयरफुली, पहले काई बी बाई काई इज इक्वल एन बी बाई एन ए, ये कल डिस्कस किया था। इसके बगैर काई ए इज इक्वल 1 माइनस काई बी, तो इस काई ए के बदले 1 माइनस काई बी लिखा। और हमें पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मगर ये ग्राम्स में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 किया। एन बी यहाँ से निकलेगा, ये जाएगा इधर, वो बनेगा एम इंटू डब्ल्यू आई, ये 1000 फिर जाएगा नीचे, यहाँ से एन बी निकलेगा। अब एन बी का वैल्यू यहाँ पर ये है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एन बी हियर, तो यहाँ इक्वेशन निकली ये। अब देखो यहाँ से क्या होगा, काई बी डिवाइड बाई 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई 1000, और ये पता है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन ए आपको पता है ना, ये होता है बराबर डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो ऑलरेडी आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है। यू कैन गो टू मोल कंसेप्ट ऑफ माई लेक्चर्स, वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कैसे निकालते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर है ना एन ए के बदले क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए बाई एम ए, तो यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू ए बाई एम ए। अच्छा यहाँ पर आएगा फिर डब्ल्यू ए और एम ए जाएगा इधर, डब्ल्यू ए कैंसल। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो यहाँ से क्या इक्वेशन निकली, यहाँ से इक्वेशन ये निकली कि काई बी डिवाइड बाई 1 माइनस काई बी डिवाइड बाई 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में। नाउ इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये इक्वेशन याद रखो, स्क्रीनशॉट उठाओ। लिखो क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन of iodine in benzene is 0.2. Find molality. फाइंड मोलैलिटी, ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, करो ये जल्दी।
देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। अब देखो ऊपर में, अब पहले देखो आयोडीन की मोल फ्रैक्शन क्या है इसमें 0.2, यानी काई बी इज इक्वल टू 0.2, 1 माइनस काई बी, यानी दिस इज एक्चुअली काई ए, वो किसके बराबर निकलेगा, ये 1 है, ये है 0.2, ये निकलेगा 0.8। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी एम ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन एम ए यानी इज इक्वल टू बेंजीन इज इक्वल टू C6H6, तो इसका मोलर मास निकलेगा 78। पुट दिस वैल्यूज हियर। अब देखो काई बी के बदले आएगा, काई बी के बदले आएगा 0.2 और 1 माइनस काई बी के बदले आएगा 0.8 इज इक्वल टू, अब देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी हमें निकालनी है, मोलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ से आंसर निकला दिस एंड दिस कट, 2 1s are 2 4s are। अब देखो सो 1/4 इज इक्वल टू m इंटू 78 डिवाइड बाई 1000, ये जाएगा इधर और ये जाएगा नीचे, तो ये आएगा 425s are इज इक्वल टू 100, तो m इज इक्वल टू ये 25 ऊपर जाएगा और ये 78 नीचे आएगा, ये है आंसर इसका, मोल्स पर kg, दिस इज आंसर। अब आके इसको और सिंप्लीफाई खुद करो, ये आया समझ में, ये आया समझ में। देखो काई बी यहाँ से है 0.2, 1 माइनस काई बी आएगा 0.8, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन इज इक्वल टू 78, तो यहाँ पर 0.2 इसके बदले 1 माइनस काई बी के बदले 0.8, m निकालना है, m इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 1000, यहाँ से आंसर निकला। ये आया समझ में, ये आया समझ में। और एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया N2H4CO required in making 2.5 kg in making 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution। इन्हें कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, हमें यूरिया का मास निकालना है और सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन है इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलल ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो करो ये क्वेश्चन जल्दी। देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही है ना। मोलैलिटी किसके बराबर है 0.25, तो 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे NB डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 2.5 kg, यही है ना, यही है ना। अगर ऐसे भी करेंगे ये आएगा 0.25 मोलल मीनस मोल्स पर kg, और यहाँ पर ये है kg में, kg कैंसल, तो अब ये निकलेगा ना NB इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5, अच्छा किस में निकलेगा मोल्स में निकलेगा। अब मल्टीप्लाई करो, 5 5s are 25, 5 2s are 12 प्लस 2 5s are 2 2s are, तो ये आएगा 5 2 6.3 के बाद, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.625। मगर हमें क्या निकालना है, इसका मास, हमें इसका मास निकालना है। आपको पता है NB इज इक्वल टू गिवन मास यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका मोलर मास कितना है यूरिया का,
यूरिया का मोलर मास देखो N2H4CO, इसका आएगा 28, 4 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये किसके बराबर आएगा 28, ये हुआ 40, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, इसका 60 है मोलर मास। तो NB किसके बराबर है 0.625 इज इक्वल टू WB हमें निकालना है डिवाइड बाई MB किसके बराबर है 60 के बराबर। सो W यानी मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.625 इंटू 60, यह आएगा 37.5 ग्राम आंसर। देखो पहले क्या है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मोलैलिटी किसके है 0.25 मोलर मीन्स मोल्स पर केजी। NB हमें निकालना है क्योंकि कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, NB हमें नहीं पता है, 2.5 kg है टोटल सोल्यूशन ये, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, ये निकलेगा 0.25 मोल्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 0.625, तो यहाँ से आंसर निकला 0.625 मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हमें इतना निकला, तो हमें क्या निकालना है मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यहाँ पर आप यूरिया भी लिख सकते हो इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मास ऑफ यूरिया भी लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ यूरिया भी लिख सकते हो। यहाँ तक आया समझ में। हमें वेट ऑफ यूरिया निकालना है, मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है 0.625 और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या लिखोगे 60, इनको क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या निकलेगा मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 37.5 ग्राम। यहाँ तक आया समझ।